आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, बीमारी जो है एक हमारे जीवन में युद्ध की तरीके है। लगातार जैसे हम दुनिया के कई हिस्सों में लगातार देखते रहते हैं कि आए दिन युद्ध होता रहता है, वैसे हमारे जीवन में भी एक बीमारी ऐसी एक चीज़ है जो युद्ध के तरीके हम लड़ते रहते हैं। लेकिन आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके जीवन में आपको लड़ना सिखाएगा। वो हर प्रकार की बीमारियों से आप छुटकारा पाएंगे जो लाइलाज बीमारी है, जो आपके जीवन में चिंताएं, घबराहट या बहुत सारी चीज़ें आप जो महसूस करते हैं। मानते हैं कि जीवन जो होता है बहुत एक संघर्ष भरा होता है, इसमें दुख और चिंताएं बहुत होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन यदि बीमारी आ गई तो वो हमें चंगाई नहीं मिलेगी या हमें छुटकारा नहीं मिलेगा या हम उस बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बीमारी एक रुकावट है, ना कि आपके जीवन का अंत है। अपनी चंगाई के लिए आप कैसे लड़ सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब शरीर जवाब देने लगता है, दवा असर नहीं करती है और मन में यह सवाल उठता है, प्रभु क्या मैं ठीक हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती, बहुत सारी बातें हमें याद आती हैं। लेकिन एक ही सिद्धांत पे आज हमें चलना है, तब हम हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारी से लड़ सकते हैं, जो कि हमें बाइबल बताते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से यदि हम देखना भी चाहें तो प्रभु कहते हैं यहाँ पे, जो कि हम देखते हैं बहुत बार कि जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के हम टहलते रहते हैं, बीमारी से, चिंताओं से। लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बीमारी एक अंत नहीं है बल्कि एक रुकावट है। यह रुकावट इसलिए है ताकि तुम अपने विश्वास की गहराई को पहचान सको। बाइबल यहाँ पे ये कहती है, बाइबल कहती है यहोवा तेरा चंगा करने वाला है। निर्गमन पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 26 में यदि आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर बीमारी नहीं देता है, वह तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो आखिर हमारे जीवन में जब बीमारी आती तो हम उससे कैसे लड़ें? इस तरीके से जब बीमारी आती है तो यह शरीर से पहले हमारे मन और आत्मा को गिराने की कोशिश करती है। वाकई में जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की बड़ी बीमारी या बड़ी समस्याएं आने लगती हैं तो हमारा मन क्या होता है? टूटने लगता है। हमारा आत्मविश्वास क्या होता है? टूटने लगता है। अब तो मेरी इतनी बड़ी बीमारी हो गई, क्या मैं इससे ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? अब तरह तरह के सवाल परमेश्वर के ऊपर खड़े करते हैं। लेकिन बीमारी कहती है अब कुछ नहीं होगा तेरा। जब हमारे जीवन में बीमारी आती, समस्याएं आती हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बीमारी हमसे खुद कहती है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है, ना ही तू ठीक होगा, ना ही तू चंगा होगा, ना ही तू तेरे जीवन में दवाई काम करेगी। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, लेकिन वही समय होता है जब तुम्हारे भीतर से आवाज़ देनी है कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। ये बात को आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही मेरे जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन आज मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखो, वह औरत जिसने 12 वर्ष तक रक्तवास मतलब कि लहू की बीमारी झेलती रही, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसने सिर्फ एक बात अपने मन में ठानी थी, अगर मैं यीशु के वस्त्रों को मतलब कपड़ों को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँ, और उसका विश्वास ही उसकी चंगाई का कारण बना। तो क्या आज हमारे जीवन में जो 12 वर्ष से लहू बहने का उसको रोग था, जब वो इतना मन में ठान बैठी थी कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के केवल वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, बीमारी नहीं जीती वहाँ पे क्या जीता? विश्वास। तो इसीलिए हमें भी धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अपनी चंगाई के लिए लड़ते हो तो यह सिर्फ दवा या डॉक्टर से नहीं बल्कि विश्वास और आत्मिक शक्ति से होती है। इस तरीके से तुम्हारा मन, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी प्रार्थना तीनों मिलाकर के तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि ये हमारे जीवन का जिस तरीके से हम देखते हैं, बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा हम नहीं जो दिखता है उससे नहीं चलते हैं। कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में परमेश्वर वचन कहता है इस तरीके से, मत देखो कि रिपोर्ट क्या कह रही है, मत सुनो कि लोग आपके जीवन में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बस यह मानो कि परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है। वो हर प्रकार की बीमारियों को हटाएगा आपके शरीर से, आपके जीवन से। आपकी संसार की बातों को नहीं मानना,
आपके किसी प्रकार की जो आपके मन में जो सवाल चलते हैं वो परमेश्वर से आपको केवल पूछना है। बीमारी चाहे कितनी बड़ी पुरानी क्यों ना हो, परमेश्वर का एक वचन उसे मिटा सकता है। इस बात को आपको विश्वास रखना होगा। अगर आज तुम विश्वास से कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो आकाश से वह शक्ति तुम्हारे शरीर और आत्मा में उतरेगी और आपको चंगाई देगी। आपके जीवन में हर तरीके से वो आके ब्लेसिंग करेगी, आपको आशीष देगी। बाइबल कहती है कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मरकुस पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 34 में परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। यदि हमारा विश्वास है तो हमारे जीवन में वो हर प्रकार की चंगाइयाँ मिलेगी। इसलिए थकना मत, डरना मत, घबराना मत, क्योंकि जो विश्वास में स्थिर रहता है वही अपनी बीमारी पर विजय पाता है। तो आज आपको ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके से ताकत और सामर्थ्य देता है। बीमारी एक रुकावट है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, बीमारी एक रुकावट है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उस रुकावट से बड़ा है। आज वही परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठाऊंगा, तुझे चंगा करूंगा और तुझे एक नया जीवन दूंगा, एक नई आशीष दूंगा। जो उम्मीद आप खो चुके हैं, जो अपने जीवन को लेकर के अब मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे पड़ोस में किसी कोई बीमार है उसका कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, केवल विश्वास। अगर तुम, परमेश्वर वचन यहाँ कहता है, अगर तुम यह विश्वास रखते हो तो वही तुम्हारी चंगाई वहीं से शुरू हो जाती है। और आपके जीवन में यदि आज यहीं पर आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी के पास कोई बीमारी नहीं है जो परमेश्वर से चंगा नहीं कर सकता, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से मेरे जीवन में चंगाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि बीमारी नहीं है, विश्वास आखिर में जीतता है। इस बात को हमें समझना होगा। बीमारी नहीं, हमारा विश्वास आखिरी में जीतता है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसलिए इस मसीह ने कहा है, थकना मत, डरना मत, घबराना मत, चिंतित मत होना, बस विश्वास और भरोसा रखना, प्रार्थना करना, मैं तेरे लिए बड़े से बड़े चमत्कार करूंगा और बड़ी से बड़ी आशीष दूंगा। क्योंकि हमने बहुत सारी चंगाइयों को देखा, परमेश्वर ने लाइलाज बीमारियों का परमेश्वर ने चंगा किया। तो क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर जो हमारे शरीर में बीमारी, क्या उसे ठीक नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं छोटी सी प्रार्थना के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस वचन को आज सुन रहे हैं। उनके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी लाइलाज बीमारी, समस्याएं, दर्द, चिंताएं, जो भी आज उनके जीवन में समस्याएं हैं, जो आज उनको खुद लड़ाने वाले आप परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आज उनकी इतनी ताकत दे कि वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से वो लड़ सके। उनके जीवन में ताकत, वो सामर्थ और वो बल आए कि वो हर प्रकार की बीमारियों को चुनौती दे सके पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने हर तरीके के इलाज भी बीमारियों को आपने ठीक किया, अनेक प्रकार की रोगियों को आपने चंगा किया, अंधे को आपने आंखें दी, रोशनी दी आपने पिता परमेश्वर, लंगड़ों को आपने चलाया है और इस तरीके से कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी ये वचन को सुन करके विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आज वो सब बीमारी खत्म करते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।